जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024। जी हां साथियों, राजस्थान पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट वाली भर्ती जो है दोस्तों, उसमें अब फॉर्म शुरू होने वाले हैं। आप सभी को पता है 19 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। तो आप सभी भाई बहनों को मैं ये एक बार बताना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी ने कमेंट किए थे कि सर उसमें क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, क्या क्या नहीं है, इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाइए। तो जी हां साथियों, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड किया और उसके पहले ही पेज पर जो भी बातें लिखी हुई हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप कोई भी गलती करते हो तो आपका फॉर्म रद्द हो सकता है और वो आपकी ही गलती मानी जाएगी, मित्र वाले की गलती नहीं मानी जाएगी। तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, आप तो कमेंट कर दिया करो, आपको जिस भी जैसे भी वीडियो आपको चाहिए कि सर इस भर्ती के बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, वैसे ही आप कमेंट कर दिया करो। हम बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो लाते हैं और आपको समझाते हैं। चलो अब फटाफट शुरू करते हैं। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024, फॉर्म भरते समय यह गलती मत करना वरना फॉर्म रद्द। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जो संशोधित नोटिफिकेशन अब जारी हुआ है ना, अभी आया है नया वाला, उसमें फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है मोटी मोटी राइटिंग में, आराम से दिखेगो, फटो थे जाके एक बार। ठीक है, अपनी वीडियो में ही लगा हुआ है, यहीं पे आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा। आप देखो फॉर्म ऑनलाइन शुरू कब से हैं? 19 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और 17 फरवरी 2024 लास्ट डेट रहेगी। यानी कि 19 जनवरी से फॉर्म शुरू और 17 फरवरी में बंद। अच्छा जी, एज 18 से 40, 1/1/2025 से काउंटिंग होगा, तो कोई 17 साल का भी है तो फॉर्म भर देगा। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2025 को अगर किसी के 18 साल कंप्लीट हो रही है तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है दोस्त? हाँ जी। तो अगर किसी की जन्म तिथि 1/1/2007 है ना, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर किसी की जन्म तिथि फरवरी में है या फिर 2 जनवरी में है 2007, वो नहीं भर पाएगा। केवल इसको ही मौका मिलेगा, एक कैंडिडेट को जो 2007 का है वो फॉर्म भर सकता है, जिसका जन्म 1/1/2007 है वो वाला। ठीक है, और बाकी तो सारे भरेंगे, फिर बाकी तो सारे भरेंगे, फिर कोई समस्या ही नहीं है। फिर तो 2006 वाले भी भरेंगे, 5 वाले भी भरेंगे, 4 वाले भी भरेंगे, 3 वाले भी भरेंगे, 2002 वाला भी भरेगा, 2001 वाला भी भरेगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से SSO ID स्वयं की बनवाओ, इस बात का ध्यान रख लेना। SSO ID तुम्हारी खुद की हो, ऐसे नहीं है कि साहब भाई की से भर दूं के, चाचा की से भर दूं के, और कोई दोस्त की से भर दूं के, ना, खुद की बनवाओ SSO ID। ये मित्र वाला बना देगा। अगर कोई भाई बहन ये कहे कि साहब मैं तो पहली बार ही फॉर्म भर रहा हूं, मैंने तो आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो आप आराम से अपने मित्र वाले से ही SSO ID बनवा सकते हो। खुद के नाम से बन जाएगी, कोई समस्या नहीं है। खुद के पासवर्ड लगवाओ, खुद के नाम से बनवाओ, सही रहोगे। ठीक है, भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। OTR होगा भैया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आधार से या फिर जन आधार से, तो आप आधार से करवा लेना, कोई समस्या नहीं है। इसमें आपको आधार कार्ड एकदम एक्यूरेट ठीक ठाक रखना है। देखो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा नाम, तुम्हारी फोटो, सब कुछ टकाटक होनी चाहिए। फोटो नई होनी चाहिए, ऐसे नहीं एक साहब बचपन की हुआ गड़ा में ताबीज पैर कर खिंचवा दिया छोटा सा है, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी और अब दाढ़ी वाला बन गया, बड़ा बन गया थे हैं। अब वहां पे मिलान करेंगे, एंट्री होगी तो उससे पहले बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इस बात का ध्यान है ना तुमको? बहुत बार वीडियो बना चुके हैं इसको लेकर के।
जैसे ही आप गेट में एंट्री करोगे तो आपका आधार कार्ड दिखाना होगा, कोई भी आईडी दिखानी होगी, तो उस आईडी में फोटो देखेंगे वो हैं, गला में ताबीज, छोटो बालक, और अब ये डाडी वाला, भाई इसमें तो मैच ही नहीं हो रही फोटो, बाहर करो इसको, चल भाई बाहर हो जा, इसको चेंज क्यों नहीं करवाया, ऐसे धमकी और लगाएंगे और फिर वहां रबरबाट करते बाबूजी बाबूजी करते घूमोगे। इसलिए आप अपने फोटो को चेंज करवाओ, डॉक्यूमेंट्स में नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, ठीक है साथियों। अच्छा, आवेदन करते समय ध्यान रखना, ई-मित्र की गलती आपकी गलती मानी जाएगी, इस बात का ध्यान रख लेना। बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है मेरे दोस्त। फिर तुम कहोगे सर आपने कैसे बता दिया, कैसे क्या बता दिया, नोटिफिकेशन पढ़ो मेरे भाई, उसमें फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि अगर ई-मित्र से भी कोई गलती होती है तो वो गलती आपकी स्वयं की मानी जाएगी, इस बात का ध्यान रख लेना। ढंग से देख के भरवाओ, बैठ के, अहिया कुर्सी गालो, बैठो बराबर, ना भी बैठो जाए तो अहिया देखो कंप्यूटर में, हाँ साहब करो, नाम देख ले भाई, गांव देख ले, पता देख ले, एड्रेस देख ले, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, 10वीं के सारी चीजें समझ गा, एकदम बढ़िया तरीका से देख के 3 बार देखो उन्हें, हाँ साहब एकदम सही है, कर दो सबमिट, कर दो साहब, फिर दबाएगा वो क्लिक, फिर उसका प्रिंट निकलेगा और उस प्रिंट को आप अपने सुरक्षित रख लेना, उसकी फोटो कॉपी भी करवा लेना प्रिंट की और उसको सुरक्षित रख लेना, ठीक है। आवेदन प्रिंट आपके पास सुरक्षित होना चाहिए, पीपा में धरो, सिंदूक में धरो, पर्स में धरो, आलिया में धरो, कत्ते भी धरो, कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षित रखना है। अच्छा जी, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, नई फोटो। अब जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी वालों को चाहिए भाई, जनरल वालों को तो चाहिए ही नहीं, ये तो सीधी बात है, इनको तो नहीं चाहिए। एससी एसटी का तो फिर भी पुराना चल जाएगा, 3 साल 2 साल पुराना चल जाएगा, लेकिन ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको तो नया ही चाहिए भैया, 1 साल का 2 साल का, बस खूब खींच के 2 साल, 2 साल से ज्यादा है तो भाई साहब ई-मित्र पे भागो, सीधा का सीधा ई-मित्र चले जाओ। 7 दिन में तुम्हारा मूल निवास बनवाओ, चाहे जाति बनवाओ, 7 दिन के अंदर आपका बन जाएगा। और अभी तो फॉर्म शुरू भी नहीं हुए हैं, फॉर्म भी शुरू हो जाने दो, कोई समस्या नहीं है, भर देना, आराम से भर देना भैया। 17 फरवरी लास्ट डेट है, 1 फरवरी को भी भरोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे नए बन जाएंगे। मूल की तो जरूरत भी नहीं पड़ती, खैर जाति जरूरी है, जाति नहीं चाहिए अपने को। तो अगर 1 साल पुरानी है तो चल जाएगी, 1 साल ओल्ड है तो चल जाएगी, और भैया 2-3 साल हो गए हैं ना तुमको बनवाए हुए, तो फिर आप ऐसे कर लेना, जाति तो नई बनवा लेना। एमबीसी वाले गुज्जर भाई साहब, जो भी मेरी बहनें हैं सारी, और भैया ओबीसी वाले सारे, ये अपनी नई बनवा लेना। अगर 2-3 साल पुरानी हो गई है तो, 1 साल ही हुई है तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और 12वीं स्नातक कोई भी है तो आप फॉर्म में लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। नई फोटो 1 महीने पुरानी होनी चाहिए, खिंची हुई, ऐसे नहीं है कि सब 12वीं में खिंचवाया और फिर अब 2-3 साल होगी बस वाई चाल रही, चिपका देंगे सारे ना, बाद में फिर दिक्कत आओगी थारे। नई खिंचवा ले, या तो फिर अगर आपकी फोटो 1 महीने पुरानी नहीं है तो आप नई खिंचवा सकते हो। 4 फोटो खिंचवाने में क्या जोर आ रहा है, 4 फोटो, ठीक है, 4 फोटो का थारा लाग जाएगा भाई, 30 रुपया लाग जाएंगे औरतों के, ठीक। तो ये नई खिंचवा लेना। दिव्यांग कोई भी भाई बहन है अपना प्रमाण पत्र तैयार रखे, विधवा कोई भी महिला है पति का मृत्यु प्रमाण पत्र रखे, तलाकशुदा है तो अपने न्यायालय का प्रमाण पत्र जो है उनकी फोटो कॉपी लगा देना, आपका भी कुछ ना कुछ तो वहां पे छूट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।